नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल न्यूट्रीफिट भारत में। मैं डॉक्टर शिल्पी जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हार्मोनल बैलेंस के लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा। आज की गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान और तनाव, नींद की कमी की वजह से बहुत सारे लोग हार्मोनल असंतुलन से परेशान हैं। महिलाओं में थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, बाल झड़ना, मूड स्विंग्स, अनियमित पीरियड्स, ये सारे हार्मोनल असंतुलन की वजह से होते हैं। और इसके साथ साथ पुरुषों में थकान, कमजोरी, मोटापा, इसके साथ साथ बाल झड़ना और दोनों में मूड स्विंग्स की समस्या, ये सभी हार्मोनल असंतुलन की वजह से हैं। तो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही एक स्पेशल काढ़ा, जिसे पीकर आपके हार्मोन संतुलित होंगे और आपका शरीर एक नई ऊर्जा को महसूस करेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? हार्मोन्स हमारे शरीर के मैसेंजर होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, नींद, स्ट्रेस, मोटापा, थायराइड, डायबिटीज और ऐसी कई चीजों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन जैसे, इसके साथ साथ थायरॉक्सिन हार्मोन और ऐसे कई ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले ये हार्मोन्स हमारे शरीर के बहुत सारे कामों को संचालित करने का काम करते हैं। जब ये सही मात्रा में नहीं बनते हैं या ये असंतुलित हो जाते हैं, तब ये हमारे शरीर को कई समस्याएं देते हैं, कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। तो इसे ही कहा जाता है हार्मोनल असंतुलन या हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या लक्षण होते हैं? तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है वजन बढ़ना या अचानक से वजन का घट जाना। डायबिटीज इसका एक अच्छा उदाहरण है। थायराइड की बीमारी भी इसका उदाहरण है। इसके साथ साथ तनाव, चिंता, मुहासे आना, मुहासे या पिंपल्स का दिखना और शरीर में थकान बने रहना, चिड़चिड़ापन बने रहना और भी ऐसे कई लक्षण हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा करते हैं। बालों का झड़ना और मूड का बार बार बदलना भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण हैं। यदि ये लक्षण लंबे समय तक रहते हैं तो शरीर इशारा कर रहा है कि आपको आराम की जरूरत है और अंदर से सुधार की जरूरत है। और इसके साथ साथ आपके शरीर को डिटॉक्स करने की भी जरूरत है। तो आपको एक बार हार्मोनल बैलेंस के बारे में अवश्य ही सोचना होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि आयुर्वेदिक काढ़ा क्यों जरूरी है? तो जो आयुर्वेदिक काढ़ा है वो शरीर से हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमारे पाचन को सुधारता है और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है। हार्मोनल काढ़ा हमारे लीवर, किडनी को डिटॉक्स करता है, हमारे खून में से टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार है और इसके साथ साथ इसके कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इस काढ़े को कैसे बनाना है? इस काढ़े को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो अश्वगंधा आधी चम्मच लेना होगा। अश्वगंधा का पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आधी चम्मच आप अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए। शतावरी का आधी चम्मच पाउडर ले लीजिए। कुछ तुलसी के पत्ते, जैसे 7 से 8 तुलसी के पत्ते आप इसमें डाल दीजिए। सौंफ इसमें आधी चम्मच डाल दीजिए। जीरा आधी चम्मच, इसके साथ साथ अजवाइन भी आधी चम्मच इसमें डालिए। दालचीनी का आधा टुकड़ा आपको इसमें डालना है। इसमें गिलोय का पाउडर आधी चम्मच डालना है या आप गिलोय की छोटी डंडी भी इसमें डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है एक पैन में और ये सारी सामग्री इसमें डाल देनी है और इस पानी को आपको तब तक उबालना है जब तक ये आधा गिलास पानी ना बचे। अब जब आधा गिलास पानी आपका बचता है तो इसे छानकर आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। चाय की जगह आप इस काढ़े का इस्तेमाल कीजिए, इस काढ़े को पीजिए। आप इस काढ़े में 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं
जब ये काढ़ा ठंडा हो जाए तब उसमें शहद भी आप मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट शहद ना लें। और इस काढ़े को जानते हैं कि कैसे लेना है, कब लेना है। तो सुबह खाली पेट आप इसे लीजिए, चाय की जगह इसका आप सेवन कीजिए। इसके साथ साथ जब आप सोने जाते हैं तो उसके आधा घंटा पहले भी आप इस काढ़े को ले सकते हैं। और इस काढ़े को आप हल्का गुनगुना ही पिए। और इस काढ़े के बहुत सारे फायदे हैं। आप देखना, आपके शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे और आप एक अलग ही ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आइए जानते हैं कि ये काढ़ा किन लोगों के लिए है। तो ये काढ़ा पीसीओडी, पीसीओएस से जो जूझ रही हैं महिलाएं, तो उनके लिए ये काढ़ा बहुत ही ज्यादा वरदान के समान है। जिनके इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं, इसके साथ साथ ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का भी काम करता है। और जिनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते हैं, और इसके साथ साथ ये नींद की समस्या को भी ठीक करता है। और जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, ये उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो और ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मोटापे में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और जिनको हमेशा कमजोरी बनी रहती है, उनकी कमजोरी भी ये दूर करने में सहायक है। तो इस काढ़े के अनगिनत फायदे हैं। आप इसे सुबह खाली पेट या रात में आधा घंटा सोने से पहले ले सकते हैं। इस काढ़े को लेने के अनगिनत फायदे हैं। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। इसके साथ साथ यह काढ़ा जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक रहती है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ ये एनर्जी बूस्टर काढ़ा है और ये चाय की जगह एक बेहतर ऑप्शन है। और इसके साथ साथ ये हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो इस काढ़े का सेवन आप अवश्य कीजिए। इस काढ़े को लेने के लिए कुछ सावधानियों को अपनाना भी जरूरी है, जैसे कि प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें और इसे अधिक मात्रा में ना लें। सप्ताह में कम से कम 10 दिन का ब्रेक अवश्य करें। 10 दिन के ब्रेक के बाद ही आप इस काढ़े को लें और 3 महीने से ज्यादा इस काढ़े को ना लें। 3 महीना सही रहेगा, 3 महीने तक आप इस काढ़े को ले सकते हैं। तो आप भी इस काढ़े को ट्राई कीजिए। चाय की जगह ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चाय में कई तरह के सिंथेटिक कलर मिलाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में एसिड बनाने का काम भी करती है। तो यदि हम चाय की जगह ये एक बेहतर ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारे शरीर को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर भी डिटॉक्स होता है। तो आप इस आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन अवश्य कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर को ठीक करने से अपने आप ही ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज में यदि हम चेंजेस लाते हैं, यदि हम सही खान पान अपनाते हैं, सही समय पर सोते हैं और चिंता मुक्त जीवन जीते हैं, टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल में यदि हम बदलाव लाते हैं तो हम हार्मोनल इम्बैलेंस से बच सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने से कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से बचिए और एक सही खान पान को अपनाइए, एक सही दिनचर्या को अपनाइए। तो इस तरह आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मेरे इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या से जूझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।